हैं उनके लोग साफ सफाई के लिए नहीं आते हैं क्या आपके पास? आते हैं यहाँ अपने पार्क में, हाजिरी पॉइंट है एक सामने बना हुआ है, लेकिन हम जब जाते हैं तब आते हैं। तो आपने परमानेंट किसी का कुछ नहीं छुटाया, और मतलब जब जाएंगे, जब हाँ आंटी भेज देंगे, फिर आए तो आए, नहीं ना भी आए, कोई कोई तो लेडीज ऐसी आएंगी जो मुंहजोरी और करती है बस साथ में। तो आपको जाना पड़ता है ये चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि उनका तो दैनिक दैनिक लाइफ में, दैनिक शेड्यूल में ये है कि हम डेली बेसिस पे गलियों की साफ सफाई करें, झाड़ू लगाए यहाँ पे। भैया खुद जाते हैं वहाँ पे पार्क के अंदर, मैं खुद गई हूँ, दूसरे तीसरे दिन मैं खुद रोबरू करा दूं, दूसरे तीसरे दिन मैं खुद जाती हूँ। भैया गली बड़ी गंदी हो रही है, कम से कम भैया उसके झाड़ू तो लगा दो। हाँ आंटी भेज रहे हैं, हाँ आंटी टाइम नहीं है, हाँ आंटी ना लेबर चली गई से, आप 8 सुबह कल 8 बजे आना, ये उनकी वर्डिंग होती है मेरी। जिस तरीके से आपने सुना कि जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से भरा हुआ है, साफ सफाई नहीं कराई गई है, तो ये भी बहुत बड़ा समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा म्युनिसिपल बॉडी को। अभी जैसा कि माता जी ने बताया, ये समस्याएं तो गली में है। अब इनसे ये भी समझते हैं कि ये विधानसभा चुनाव भी यहाँ पे अभी आने वाला है, तो इस विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगले महीने चुनाव भी है। भैया देखो यहाँ तो वैसे फिलहाल तो अपने पड़ोस के माना ये अपना लखन सिंगला ही है, अगर जो काम कराए अच्छे से कराया भी है इसने पहले, अगर अब भी कराए और कराए तो भैया दोबारा भी आगे कोई भी कह देगा कि हाँ भाई इसी को पड़ोसी को ही लाओ दोबारा। लखन सिंगला से आपको भरोसा है? हाँ बिल्कुल है तो पड़ोसी। हाँ अब और आगे भैया कराए। देखते हैं, जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है कि लखन सिंगला और विपुल गोयल दोनों कैंडिडेट आपस में कांग्रेस और भाजपा की तरफ से हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ मुख्यमंत्री के लिए किसकी सरकार बनने वाली है? देखो भैया ये वैसे तो सिंगला की है ज्यादा जोर तो, लेकिन ऐसे विपुल की भी। मुख्यमंत्री के स्तर पे अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से किसकी सरकार बनने वाली है? देख भैया अगर हम ऐसे कहूँगा तो या मैं अंदर आए तो भैया कोई नहीं कर देगा, उनका पड़ोसी ऐसे बोल रहे थे। जैसा कि ये बताइए ये बताइए ये बताइए ये बताइए ये बताइए पिछला जो अभी का कार्यकाल रहा है, नरेंद्र गुप्ता, वो भी भाजपा के ही एमएलए हैं, कैसा कार्यकाल रहा? उसने कुछ नहीं करा, डरना। ओके, कुछ और माता जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। ये देखिए जी, कल एक लड़की इसके अंदर गिर गई है, मैनहोल के अंदर, गर्दन से किसी को पकड़ के कल निकाला गया उसको। मैनहोल का पता भी नहीं है कहाँ से है, कहाँ खुल रहे, कहाँ नहीं हो रहा। हालत आप देख लो, गलियों में सब इतनी बुरी हालत गलियों के अंदर सब जगह होती है। जैसा कि बुजुर्ग महिलाएं हमारी माता जी हैं, आपको भी माता जी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमारे तो दुकान ही अरे भैया बदबू हमारे बीमार हो गए हम तो। जैसा कि कुछ लोगों का जो मार्केट में शॉप है, वो शॉप भी बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पानी भरे होने की वजह से, कस्टमर फुटफॉल नहीं होने की वजह से दुकान को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्मेल आती हैं और डेंगू के मच्छर पनपते हैं इस गंदे पानी में, डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, इसकी वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और भी हमारे साथी हैं, जो युवा नौजवान साथी हैं, उनके साथ भी मिलेंगे। हेलो सर, ये बताइए आपको भी यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये गटर वटर का सिस्टम हैंग हो रहा है। ये देखो ये भाई देखो जा नहीं पा रही गाड़ी, पेंट गंदी हो जाएगी भाई की, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहे कुछ भी। एक बुजुर्ग डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ भी हम मिलेंगे और समझेंगे। ये बहुत बुजुर्ग हैं और सम्मानित नागरिक भी हैं इस शहर के, इनसे समझेंगे कि बुजुर्ग लोगों की समस्याएं क्या है यहाँ पे चुंगी के अंदर। समस्या बुजुर्गों को पूछ कौन रहा मेरे भाई। आज सबसे बड़ी समस्या बुजुर्गों की ये है, यहाँ जो पानी भर जाता है इसमें कई औरतें जो है नॉर्मली गिरी हैं इसमें, क्योंकि अब देखो ये घुटने घुटने पानी हो गया था, और 10 दिन से रोजाना प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कभी कैसे भी तो निकालो इसको। हालांकि वो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन काम तो नहीं हुआ। काम अगर होगा तो हमको लगेगा भाई कोशिश की। मैं कम से कम 3 या 4 बार फ़ोन करता हूँ इनको, कभी कोई उठाता तो कभी कोई नहीं उठाता। समस्या ही समस्या सारी। अब ये देखिए क्या हालत है, आप देख लो अपने आप। आपने जैसा बाबूजी कहा कि बुजुर्गों को कौन पूछ रहा, बुजुर्ग जो हैं हमारे वो नेशन बिल्डर हैं। उन्होंने आज तक नेशन को इतना ऊपर जो भारत का मुकाम पहुंचाया है, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जिस तरह से म्युनिसिपल बॉडीज के लोगों को आप कंप्लेंट करते हैं, तो वहां से कोई सुनवाई नहीं होती है क्या? कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। यहाँ देखिए, मैं 10 साल से रिकॉर्ड दिखा दूंगा। हमारे यहाँ इस पार्क में एक
ट्यूबवेल है जिसका बिल्कुल खारी पानी है, और उसमें मैं लिख के दूंगा, गारंटी दूंगा, उसमें फ्लोराइड है। फ्लोराइड रहेगा यहाँ पे। हाँ, फ्लोराइड, बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है। उसकी एक मात्रा होती है बॉडी में रेसिस्टेंट की, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। वो पानी हमको आज भी सप्लाई किया जा रहा है। देखो, उससे अगर हम मुंह भी साफ करते हैं या पानी कुल्ला भी करते हैं तो हमारा नुकसान कर रहा है। बिल्कुल, फ्लोराइड अगर उसमें एक लिमिटेड मात्रा होता है, अगर उससे ऊपर रहेगा तो ये प्रॉब्लम है। और परसों था गंदा पानी, चला, हम इसको पीते नहीं है। हम पिछले 10, जब से ये भाजपा आई है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, तब से हम पानी खरीद के पी रहे हैं। और सर, बिजली की जो समस्या थी यहाँ पे हरियाणा के अंदर, वो सॉर्ट आउट हो गया क्या? कुछ हद तक हुई है। अच्छा, बिजली की समस्या, लेकिन मैं कई विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ पता चलता है कि 15 आवर्स 14 आवर्स ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं। तो कट तो होते हैं छोटे छोटे, वो कई बार होते हैं, लेकिन यहाँ उसकी समस्या नहीं है। समस्या है सबसे ज़्यादा पानी की। आज हालांकि इन्होंने बूस्टर लगाया है, बूस्टर का पानी ठीक है। हम ये कह रहे हैं जब बूस्टर का पानी है तो हमारे इस ट्यूबवेल को बंद कर दो जो हमें खारी पानी दे रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। यहाँ के एमएलए जो नरेंद्र गुप्ता थे, उन्हें कितना नंबर देना चाहेंगे उनके 5 साल के कार्यकाल? 0 जीरो में से 0। 3 बार मैं उससे खुद मिला हूँ। मैंने ये कहा था जो कोठड़ा है ना, ये जो कोठड़ा है इसके पीछे जगह खाली है, तो हाँ जगह खाली है। मैंने कहा था कि हमें आप यहाँ जगह दो, ये ट्यूबवेल हमारा मीठा है, मैंने कि यहाँ इस क्षेत्र में मीठा पानी मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसको तो मैं विनोद से बनवाऊंगा, नहीं मिला। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा था, मैंने कि पहली पानी की समझ, बोलो नहीं मैं पार्क बनाऊंगा। पार्क तो आज तक भी ठीक नहीं बना। क्या पार्क है जब बड़े बूढ़ों के लिए कोई बेंच नहीं यहाँ, और पीछे देखो वहाँ पानी भरा पड़ा है, मच्छर उसमें पर्याप्त मात्रा में, सारे मच्छर मुझे लगता है यही है फरीदाबाद के। फरीदाबाद में समस्याएं तो बहुत हैं, क्योंकि ये फरीदाबाद जो है हरियाणा का महानगर में काउंट किया जाता है, लेकिन सॉल्यूशन जो दिल्ली एनसीआर के साथ, दिल्ली कैपिटल, नेशनल कैपिटल में लगे होने के साथ भी विकास से कोसों दूर है, जो आपको दिख जाएगा। जैसा कि बुजुर्गों ने बताया कि पार्क में बैठने तक की समस्या नहीं है, और गाय जैसे आवारा पशु घूमते रहते हैं, ये समस्याएं काफ़ी हैं। जो म्युनिसिपल बॉडी हैं वो काम नहीं कर रहा है। और देखते हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव है उसमें लोगों की क्या राय है। विधानसभा चुनाव में सर क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है फरीदाबाद में? 100% कांग्रेस आएगी। ऐसा कांग्रेस ने क्या किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कैसा कार्यकाल रहा? देखो, हम ऊपर की बात नहीं करते, सीएम कौन है कौन नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता। हमारा अपना जो विधायक होगा, हम 100% कहते हैं हम लखन का काम हाथ पकड़ के काम करा लेंगे। लखन भी आपके पड़ोसी ही होंगे जो इसी शहर का आदमी। मैंने तो सुबह भी यही कहा उसकी रैली में, हालांकि फोन आया था मैं नहीं जा पाया। मैंने तो पड़ोसी से यही कहा, परली जो सब भाई गए थे, मैंने कि एक काम करो, सेक्टर का जो आदमी है वो हमारी नहीं सुनेगा, उसको सेक्टर की बात अच्छी लगती है। देखो, सेक्टर में 16 में 15 में 14 में रोड पहले बनी, टूटी, फिर बन गई, दोबारा टूटी, फिर बन गई। या एक बार भी नहीं। यहाँ जो ठेका दिया था पलवल वाले ठेकेदार को, वो पतला डाल के चला गया, रात को डालता था। रात को इसलिए डाला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर इसलिए डालते हैं कि कोई देखेगा नहीं। वो भी है थोड़ी, उसमें क्या ना आवागमन कम होता है रात को। नहीं, वो तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आवागमन कम होता है, लेकिन उसके साथ गमन भी बहुत सारा होता है। काम ये देखो, यहाँ क्या है, जहाँ हम खड़े हैं अब, यहाँ डाला, आगे बीच में छोड़ दिया, फिर उससे कहा भी यहाँ क्यों नहीं डाला, सुनी नहीं, आगे डाल करके चला गया। तो ये क्यों, कौन देखता है इसको? विधायक देखता है। और बिल्कुल हर एक जगह पे बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, बहुत सारे एमएलए जो होते हैं कि वो जाके अपने पैरों से भी रोड को उखाड़ते हैं और कहते हैं कि कैसा रोड बनाया, क्योंकि उसने करप्शन नहीं किया होगा, इसलिए नहीं हुआ कुछ भी, यहाँ देखभाल तो थी नहीं। यहाँ तक के जो आपके कैंडिडेट्स हैं यहाँ भाजपा के, विपिल गोयल जी, उनके एरिया में उनके जो सेक्टर आई थिंक 16-15 जो भी है वॉटेवर, उस सेक्टर में भी पानी भरा रह रहा, वहाँ भी निकासी नहीं है। जो कि विपुल गोयल जी का जहाँ घर है, उस सेक्टर में एमसीएफ के जो काउंसिलर होते हैं वो भी, उनका भी घर है, दोनों एक ही सेक्टर में, लेकिन फिर भी वहाँ पानी की समस्याएं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहाँ से महिलाएं और लड़कियों का गुजरना बहुत मुश्किल होता है रात में। यहाँ तक कि अगर मेल बॉडीज भी गुजरती हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा डर और संचय का एक माध्यम बना रहता है, क्योंकि काफ़ी ट्रीज लगे हुए हैं फरीदाबाद के अंदर, और अंधेरा, बिल्कुल डार्क नाइट जो होता है वो बड़ा डरावना होता है, आप सबको भी पता होगा।
नहीं वो तो है ही, चलो वो तो उनकी आपस की बात हो सकती यहाँ पे स्ट्रीट लाइट किस तरीके से वर्क कर रहा है? स्ट्रीट लाइट तो लगाया हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। है। नहीं लगाई कुछ, ये हम अपने अपने लेवल पे लगा रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, आप लोग देखिए मैं आपको एक बताऊं, यहाँ से लेकर वहां तक इसमें कूड़ा था, सड़क भी बिल्कुल नजर नहीं पड़ती थी। कृष्णपाल से हमारी बात हुई थी, मेरी पोती की शादी में आया था, उन्होंने कहा भाई मैं उठवा दूंगा। हमने प्रयास किया, 1.5-2 महीने हो गए, जब नहीं किया वहाँ भी गए, उनके ऑफिस भी गए, नहीं सुनवाई हुई हमारी। उसके बाद फिर हमने 45,000 रुपये इकट्ठा किया, हमने अपने पैसों से आदमी रखे, मैं 4 बजे आकर के यहाँ बैठता था नहीं बैठते थे। और हमने कूड़ा उठवाया। उसके बाद अब हमने ट्यूबवेल लगवाया, जब हमें कोई सहारा नहीं मिला तो ट्यूबवेल लगवाया। उसमें जो हमने पाइपलाइन डाली है 100 फुट वाली, वो हमने अपने पैसे से डाली। तो हम तो अपने पैसे से काम कर रहे हैं भाई। यहाँ पे जैसा कि व्यूअर्स आपने सुना कि जो मुकामी लोग हैं यहाँ पे, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उन्होंने बताया कि हमने अपना डेवलपमेंट खुद के पैसे से किया है, जो कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को और एमएलएज को और एमपीज को भी सोचना पड़ेगा कि इनके रहते हुए अगर आम जनमानस का पैसा खर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ, इकबाल, TI News 18, फरीदाबाद, दिल्ली।